Dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss in this lecture classification of contract on the basis of performance. On the basis of performance, contract may be executed contract and executory contract, unilateral contract and bilateral contract. Executed contract, when a contract has been completely performed, it is termed as executed contract. यानी जहाँ पर संविदा को पूरी तरह पूरा कर दिया है दोनों पक्षकारों ने, कुछ रिमेन नहीं बचा है किसी पक्षकार के लिए दायित्व पूरा करना, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है. इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर अंडर द टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट नथिंग रिमेन्स टू बी डन बाय आइदर पार्टी. किसी भी पक्षकार के लिए कोई चीज़ काम करना बाकी नहीं रह गया है, सारे दायित्व पूरे किए जा चुके हैं दोनों पक्षकारों द्वारा. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है. अ कॉन्ट्रैक्ट में बी एग्जीक्यूटेड एट वंस एट द टाइम व्हेन इट इज मेड. फॉर एग्जाम्पल, इन कैश सेल्स द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड एट वंस. फॉर एग्जाम्पल, आपने अमीनाबाद के एक व्यापारी से 100 टन चावल खरीदा, पेमेंट उसका तुरंत कर दिया, उसने भी आपको चावल दे दिया है, दोनों ने अपने अपने दायित्व को पूरा कर दिया है. ये है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि उसने चावल आपको दे दिया है, अपना दायित्व पूरा कर दिया, आपने उसका पेमेंट कर दिया है, अपना दायित्व पूरा कर दिया है. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है. दूसरा एक उदाहरण और हो सकता है. सपोज कीजिए आपने अपने मित्र की कार 2 लाख में खरीदी, मित्र ने आपको तुरंत कार दे दी और आपने उसको 2 लाख रुपया दे दिया. यहाँ पर आपके मित्र ने भी अपने दायित्व को पूरा कर दिया है और आपने भी अपने दायित्व को पूरा कर दिया है. ये है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज दैट वेयर अंडर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समथिंग रिमेन्स टू बी डन बाय द पार्टीज. दूसरे शब्दों में, जहाँ पर एक या दूसरी दोनों पक्षकारों को अपना दायित्व भविष्य में पूरा करना है, अभी पूरा नहीं किया है, पूरा किया जाना है उनके द्वारा, ये कहलाता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. निष्पाद्य संविदा, एग्जीक्यूटेड को निष्पाद्य संविदा कहते हैं. तो कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर या तो दोनों पार्टीज ने अभी अपनी लायबिलिटी को, अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया है, फ्यूचर में पूरा करेंगे, या एक ने पूरा नहीं किया है, भविष्य में एक पार्टी पूरा करेगी. ये है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने मित्र की गाड़ी 3 लाख रुपए में परचेज करने का एग्रीमेंट किया है. आज की डेट में 8 अक्टूबर को मित्र ने कहा है कि गाड़ी हम 15 नवंबर को आपको देंगे. आपने कहा है कि हम जो गाड़ी का मूल्य है वो 30 नवंबर को देंगे. तो यहाँ पर अभी आपके मित्र को भी गाड़ी देना है, अपने दायित्व को पूरा करना है, आपको भी अपने मित्र को पेमेंट करना है 30 नवंबर को, अपने दायित्व को पूरा करना है. ये है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. इसी तरीके से सपोज कीजिए, इसी उदाहरण में आपने अपने मित्र की गाड़ी 5 लाख में परचेज करने का एग्रीमेंट किया है, मित्र ने गाड़ी दे दी है और पेमेंट आपने कहा है हम बाद में देंगे, 10 तारीख अगली जो है 10 नवंबर को देंगे. तो ये क्या है? ये जो है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है. क्योंकि पेमेंट जो है आपने अभी नहीं, आपको अपने दायित्व को पूरा करना है, एक पार्टी को पूरा करना है, हालांकि मित्र ने, दूसरी पार्टी ने अपने दायित्व को पूरा कर दिया है. A contract comes into existence immediately from the date it is made, time it is made, and not from time when it is performed is due. एग्जिस्टेंस जब से आता है, जैसे ही जो है कंट्रैक्ट
जिस तारीख को दिया जाता है उसी तारीख से माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद नहीं। अब आता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज ए contract in which one side that contract is remains, यानी कहने का मतलब है जहां पर यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म इज ऑब्लिगेशन। एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया है टू इन सच कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसेज वन साइड इज एक्सचेंज फॉर एन एक्ट ऑफ द अदर साइड। It may be noted that after the formation of the unilateral contract, only one party remains liable to perform his obligation because the other party has already performed his obligation by doing some act. It is also called executed consideration, contract with executed consideration. सपोज कीजिए आपका पर्स खो गया है और आपने जो है अपना एक एडवर्टीजमेंट दिया है कि जो भी व्यक्ति उसको बैग को खोज करके लाएगा उसको 5,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है मोहन नाम का व्यक्ति वो खोज कर ले आता है आपका पर्स, तो मोहन ने अपने दायित्व को पूरा कर दिया है। अब आपको अपने दायित्व को पूरा करना है। ये जो है क्योंकि मोहन ने ऑलरेडी अपने लायबिलिटी परफॉर्म कर दी है, इसलिए जो आपका लायबिलिटी बाकी है आपको परफॉर्म करना है। ये है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा होता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इट इज two-sided contract in which both the parties have to perform their respective obligation at the time of the formation of the contract, जिसमें दोनों पक्षकारों को अपने के दायित्वों को पूरा करना हो। एक ने भी पूरा नहीं किया है, दोनों पार्टी को अपनी लायबिलिटी पूरी करनी हो, वो कहलाता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इन सच कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस ऑफ वन साइड इज एक्सचेंज फॉर प्रॉमिस ऑन द अदर। The bilateral contracts are also known as contracts with executory contract. For example, A ने जो है B के लिए एक पेंटिंग बनाने का एग्रीमेंट किया, प्रॉमिस किया है। B ने बदले में 1,000 रुपया A को देने के लिए कहा है। It is bilateral contract and there is a exchange of promises and obligation of both the parties are outstanding at the time of the formation of the contract। यानी अभी उसको पिक्चर बनाना है, पेंटिंग बनानी है और दूसरे पक्षकार को पेमेंट करना है। दोनों पार्टीज को अपना अभी लायबिलिटी पूरी करनी है। ये जो है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। थैंक यू वेरी मच।